नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश लागड़। आप देख रहे हैं द एक्सेल गुरु। पाइवट टेबल सीरीज के इस 8 पार्ट में आपका स्वागत है। आज के इस पार्ट में हम बात करेंगे डायनामिक पाइवट टेबल के बारे में कि किसी भी टेबल को हम अपने डायनामिक कैसे बना सकते हैं। तो चलिए अपने टेबल पे चलते हैं। ठीक है, आपको अच्छी तरह समझाने के लिए आज मैंने एक छोटी सी टेबल ली है जिसके अंदर आपके मंथ है, जोन है, नेम है, सेल्स है और पेमेंट मोड दे रखा है। भाई आपका भाई किस तरीके से आपकी पेमेंट हुई है आपकी। एक मैं यहाँ से भाई पाइवट टेबल क्रिएट करता हूँ। इसने रेंज को अपना आप सिलेक्ट कर लिया और मैं इस बार इस टेबल को इसी सीट पे बना लेते हैं यहाँ पर। मैंने ओके किया। ठीक है जी। मैं यहाँ से नेम ले लिया मैंने और यहाँ से मैंने ये से ले लिया आपको समझाने के लिए। अब कई बार क्या होता है भाई, आपकी भाई जैसे आपकी टेबल दे रखी है, इसमें भाई आपके देखोगे आपके भाई मंथ आपके 6 मंथ आपके भाई ये रहे आपके ये रहे। अब मान लीजिए मैं भाई यहाँ पर कोई एक नई एंट्री ऐड करूँ। ठीक है जी। तो क्या मेरी इस प्राइवेट टेबल में वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अब देख लीजिए एक बार। जैसे कि मैंने भाई यहाँ पर ले लिया जुलाई, ईस्ट जोन ले लिया, नाम ले लिया कोई मैंने यहाँ पर नया नाम लेता हूँ सुपरमैन, जिसने सेल की वह मेरी 1000 रुपये की। और इसका जो पेमेंट मोड है वो आपका कैश। और मैं अपनी इस टेबल को अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देखोगे यहाँ पर वो आपकी ऐड नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? उसका रीज़न क्या है देखो, आपको समझाता हूँ। अपने प्राइवेट टेबल एनालाइज में जाते हैं और यहाँ पर आपका दे रखा है जो प्राइवेट टेबल डाटा का जो सोर्स है आपका। ठीक है जी। अब देखिए जो आप प्राइवेट टेबल डाटा का जो सोर्स है, जो आपने शुरू में जो रिलायंस ली थी आपकी इसकी, ठीक, तो वो कहाँ से कहा था आपकी A1 से लेकर A13 तक आपकी A1 से लेकर यहाँ पर आपकी, और ये आपका 13 तक यहाँ पर आपकी दे रखी है आपकी। लेकिन जो मेरा जो आप ये एक रो मैंने ऐड की है वो कौन से आपकी रो में आई है? 14 रो में आई है आपकी ये। ठीक है जी। तो इसलिए इसको नहीं ले पा रहा है। तो हम चाहते हैं भाई अगर मैं कोई भी यहाँ पर डाटा ऐड करूँ नीचे, या भाई कॉलम और यहाँ पर इंसर्ट करूँ मैं यहाँ पर, भाई कोई भी आपका एक नया कॉलम यहाँ पर आ जाए, भाई मान लो प्रॉफिट का कॉलम आ जाए या इंसेंटिव का कॉलम आ जाए इनका, ठीक, तो वो भी मेरा इस प्राइवेट टेबल में आपका ऐड हो जाए कि हमें बार बार इसकी जो रेंज है ये आपकी चेंज ना करनी पड़े। ठीक, उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको यहाँ पर दो तरीके बताऊंगा, यहाँ पर दो मेथड आपको बताऊंगा कि भाई जिससे हमारी जो टेबल है ये डायनामिक हो सकती है। फर्स्ट मेथड भाई आपका ऑफसेट फंक्शन। ठीक है जी। सेकंड मेथड के बारे में बात करेंगे। पहले फर्स्ट मेथड को हम थोड़ा समझ लेते हैं। ऑफसेट फंक्शन क्या होता है? ये किसी भी रेंज को डायनामिक बनाने के लिए काम में आता है आपका। अब देखिए कैसे बनाएंगे इसको भाई। हमने इक्वल टू ऑफसेट ब्रैकेट ओपन। अब इसमें देखिए हमारे 5 पैरामीटर होते हैं। सबसे पहले भाई आपका रेफरेंस है, फिर आपकी रो है, फिर आपका भाई कॉलम है आपका, फिर आपकी हाइट है, फिर आपकी विड्थ है। ठीक है जी। रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि जहाँ से आपकी जो टेबल है ये आपकी स्टार्ट हो रही है, आपके उसके फर्स्ट सेल को आपको रेफरेंस देना होता है। और इसमें जितने भी आपके रेंज लेंगे हम उनको वही फिक्स करते चलेंगे। जैसे भाई मैंने 4 से एवरेज को फिक्स कर दिया। सेकंड आपका आर्गुमेंट आ रहा है रो। जैसे भाई आपकी वीलो का फार्मूला इस्तेमाल करते हो, इसमें कॉलम नंबर देते हो आप भाई, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। इसी तरह इसमें भी हमें देने पड़ेंगे आपके भाई। रो कौन सी आपकी भाई फर्स्ट है, ठीक, जैसे भाई आपकी फर्स्ट रो है, सेकंड रो, थर्ड रो है, फर्स्ट फोर्थ रो है। लेकिन जो ऑफसेट फंक्शन है ये जीरो से चलता है आपका। यानी जो फर्स्ट आपकी जो रो होगी ये इसको भाई जीरो मानेगा, फिर सेकंड वाले को आपका 1 मानता है आपका। ये जीरो से स्टार्ट होगा, जब 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलेगा। तो जो फर्स्ट आपकी भाई ये कितनी है? 0। इसी प्रकार आपका जो कॉलम है ये आपका, ये भी इनिशियल जो कॉलम आपका ये भी क्या है आपका? 0 है आपके। ठीक है जी। अब आते हैं आपकी हाइट, यानी कि जो आपकी टेबल है इसकी हाइट कितनी है आपकी, यानी कि भाई इसमें कितने आपके रो आए हुए हैं आपके। भाई अभी तो मान लीजिए मेरे पास ये भाई 14 रो है आपके, यहाँ तक आपको दिख रहा है आपका। तो भाई कल को भाई मान लीजिए आपने कोई डाटा ऐड किया, जैसे भाई हमने शुरू में आते हैं यहाँ पर एक टेबल में, इसमें अपनी जनवरी का ये जुलाई का डाटा ऐड किया था। अब आपको इसमें भाई और कोई डाटा ऐड करना पड़ जाए यहाँ पर, तो आप बार बार ये थोड़ा ना भाई इसमें रेफरेंस में जाकर अपने टेबल को भाई बार बार आप रिसाइज करते रहोगे। ठीक, इसी का सोल्यूशन आपका ये ऑफसेट फंक्शन देता है आपका। तो यहाँ पर हम एक और फॉर्मूला इसमें इंसर्ट करेंगे, काउंट
ए। ये क्या करता है भाई, जितने भी इसके अंदर ये रेंज देंगे हम उसको ब्लैंक रो को छोड़कर, ब्लैंक सेल को छोड़कर बाकी सबको ये काउंट कर लेता है। तो मान लीजिए भाई मैं यहाँ पर देता हूँ इस पूरे कॉलम को हाइट जो मेरी ये है शुरू से लेके लास्ट तक, इसको मैं भाई F4 के साथ फिक्स कर लूँगा। अब देखो इसने काउंट कर लिया भाई यहाँ से यहाँ तक भाई आपके भाई 14 है। हाइट कितनी होगी टेबल की हमारी 14, जो नीचे दे रखी है इनको आपको काउंट नहीं करेगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर और कुछ लिखता हूँ आपका भाई जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर आपको कुछ आपका मंथ यहाँ पर नेम लिखता हूँ, ठीक, तो उनको ऐसे काउंट करता चला जाएगा भाई कितने हो चुके हैं, तो ऑटोमेटिकली इसकी हाइट को ये इंक्रीज कर देगा। ठीक, इसी प्रकार फिर आपका नेक्स्ट आर्गुमेंट आता है भाई आपका विथ। विथ में क्या है आपकी भाई जितने कॉलम आपकी 1 2 3 4 5, ठीक, इनको ये आपको ऐड करेगा आपका। तो उसके लिए भी हम भाई काउंट का फंक्शन करेंगे यहाँ पर, काउंट ए ब्रैकेट ओपन, इस बार मैं इसको दे देता हूँ आपकी। देखो आपके भाई अगर ये बेस आपके पास फिक्स रहनी है भाई इस कॉलम से भाई आपको कोई और ऐड नहीं करना है आपका, तो इस फंक्शन की जरूरत नहीं है आपकी यहाँ पर, इसको ऐसे छोड़ सकते हो आप। लेकिन अगर भाई आपको ऐड करना है यहाँ पर आपकी भाई मान लीजिए कल को कोई और आपका आइटम इसमें ऐड हो जाए, भाई कमीशन ऐड हो जाए आपका या भाई कुछ प्रॉफिट वगैरह देना हो किसी को, तो यहाँ पर आपको ऐड हो जाए या कोई और फील्ड आपको इसमें ऐड करनी है, तो उसके लिए फिर वो आपको वही करना पड़ेगा भाई, टेबल की रेंज को भाई एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर भाई यहाँ पर हम इसको डायनामिक बना लें। तो उसके लिए भाई मैंने इसको भाई पूरी रो को सिलेक्ट कर लिया और इसको भी मैंने F4 के साथ यहाँ पर फिक्स करके इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब देखिए ये तो भाई ब्रैकेट हो गया, इसका क्लोज हो गया, ये यहाँ पर इसका क्लोज हो गया, लेकिन जो ये हमारा ऑफसेट फंक्शन का ब्रैकेट था ये तो ओपन है, इसको भी हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर भाई इंटर प्रेस करूँगा यहाँ पर आपके सामने भाई एक एरर आएगी, ठीक, एक नहीं आपकी दो तरह की एरर आएंगी आपकी। दो तरह की कैसे भाई, क्योंकि जो आपका अगर भाई एक्सेल का पुराना वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर इसी सेल में आपको एरर दिखा देगा आपका। अगर भाई आपका भाई कोई नया वर्जन आपका यूज कर रहे हैं, ठीक, उसमें दो तरह की एरर आएगी। उसमें क्या आएगी भाई, एक तो भाई ये जो पूरी रेंज है आपकी ये यहाँ पर उसकी शो करेगा, लेकिन शो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी एक ये टेबल आई हुई है उस एरिया के अंदर आपकी, ठीक है जी। देखो मैं जैसे इंटर प्रेस करता हूँ ये इसने सेपल एरर दिखा दी आपकी। क्यों दिखा दी, क्योंकि जितनी इसकी जो रेंज है आपकी, ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी, अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे देखूँ तो इसके बीच में ये पाइवट टेबल आ रही है आपकी। कोई नहीं भाई हमने इसे फॉर्मूले को ऐसे कॉपी किया, प्रेस एंटर किया। अब हम जाते हैं अपने भाई फॉर्मूला में और यहाँ पर डिफाइन नेम में, ठीक। अब यहाँ पर जो मेरी जो रेंज आई हुई है रेफरेंस, इसको मैं हटा के जो मैंने फार्मूला की कॉपी किया था उसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर इस नेम में आपका इस टेबल का आप कोई भी आप नेम दे लीजिए, कुछ भी आप नेम दे सकते हो यहाँ पर। जैसे कि मैं इसका भाई नाम ही दे देता हूँ भाई आपकी पाइवट डाटा, ठीक। इस नाम को आप याद रखना क्योंकि इसकी यही नाम हमें आपका वहाँ पर देना पड़ेगा आपका। मैंने इसको ओके कर दिया। आप चाहो तो इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हो। देखो इसने आपके देखो यहाँ पर डीएस को रेंज को ले लिया आपका। अगर देखो मैं इसको यहाँ से हटा कर इसको थोड़ा और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए ये आ गया यहाँ पर ये यहाँ पर किस लिए आया है, क्योंकि जो हमारा ऑफसेट फंक्शन है आपका या फिल्टर फंक्शन इसमें कुछ होते हैं जो आपका एक्सेल का नया वर्जन आप यूज कर रहे हो, तो उसमें ये ऐसे अपना काम करता है, आपका पूरा इसकी रिपोर्ट को शो कर देता है। अगर आपका भाई पुराना वर्जन है आपका कोई, तो उसमें ऐसे शो नहीं करता आपका, ठीक है जी। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ और अपने इस टेबल को वापस यहीं पर ले आते हैं आपने, ठीक है जी। हमने टेबल पर क्लिक करते हैं और फिर जाते हैं अपने पाइवट टेबल एनालाइज में, और यहाँ से हम इसको जो रेंज थी ये वाली, इसके हटाकर हम यहाँ पर अपने हमने क्या नाम दिया था अपने उसका पाइवट डाटा। अब इसको मैं क्या करता हूँ ओके करता हूँ। तो अब देखिए जो मैंने यहाँ पर सुपरमैन वाली एंट्री यहाँ पर ऐड की थी तो इसमें यहाँ पर वो अपने आप ही आ गई है। अब एक और हम यहाँ पर ऐड करके देख लेते हैं जुलाई में ही,
स्पाइडरमैन ने भाई 2000 की सेल कर दी और यहाँ पर ये मैं इसने किया है ऑनलाइन। ठीक, अब जैसे मैं अपने इसको टेबल को रिफ्रेश करूँगा यहाँ से, तो आप देखोगे यहाँ पर आपकी स्पाइडरमैन की भी आपकी एंट्री यहाँ पर आ गई है। ठीक, तो ये है भाई आपकी डायनामिक पाइवट टेबल। ठीक, डायनामिक कैसे बनाई है हमने, एक बार फिर चलते हैं अपनी टेबल को दिखा देता हूँ आपको। मैंने भाई फॉर्मूला में गया भाई, फॉर्मूला नेम मैनेजर में ये आपका भाई हमने नाम दिया था पाइवट डाटा के नाम से, और ये फंक्शन हमने यहाँ पर यूज किया है। अब यहाँ पर देखोगे, देखो हमने ये शीट 2 और ये शीट 2 यहाँ पर आया हुआ ही हमने यहाँ पर रेफरेंस नहीं दिया था आपका। ठीक, ये ऑटोमेटिकली अपना रेफरेंस ले लेता है भाई हमने कौन सी शीट पर ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया आपका। ठीक, शीट 2 ये नाम आपका आपका यहाँ पर ऐड आ गया आपका। ठीक है जी, इसको क्लोज करते हैं। अब मान लीजिए मुझे भाई यहाँ पर एक और आपका कॉलम ऐड करना है आपका। देखिए, फिर सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस पेमेंट मोड को मैं यहाँ ले लेता हूँ। देखिए, कैश है, ऑनलाइन है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर मान लीजिए भाई इसको भाई ऑनलाइन की जगह मैं भाई कर देता हूँ भाई क्रेडिट कार्ड से आपका। क्रेडिट मैंने कर दिया। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो जैसे आप देखोगे तो यहाँ पर एक को आपकी और कॉलम आपका ऐड हो गया है क्रेडिट वाला आपका। ठीक है जी, अगर मैं यहाँ पर कोई कॉलम ऐड करूँ, ठीक, अब देखिए जैसे मान लीजिए भाई मैंने यहाँ पर भाई इसका प्रॉफिट देना है, इक्वल टू इसका मुझे भाई 1% प्रॉफिट देना आपको, और मैं इसको नीचे तक यहाँ तक ड्रैग कर देता हूँ। अब देखोगे यहाँ पर मैंने प्रॉफिट का ऐड किया, यहाँ पर देखो आप इसको जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, ठीक, यहाँ पर एक प्रॉफिट का आपका हेड आपका आ गया आपका। ठीक, और इसको मैं बाय पेमेंट को हटा कर मैं यहाँ पर बाय प्रॉफिट का लेके आऊँ यहाँ पे आपका, देखो ये दिखा दिया आपका भाई इसका प्रॉफिट कितना कितना आपका। ठीक है जी, ये तो थी भाई आपकी डायनामिक पाइवट टेबल। ठीक, ये तो था आपका भाई फर्स्ट मेथड ऑफसेट फंक्शन के थ्रू आपका। अगर इसी को भाई मैं भाई ऑफसेट फंक्शन के ना करके भाई दूसरा मेथड क्या है कि जो मेरी टेबल है मैं इसको इसको भाई मैं एक टेबल में कन्वर्ट कर लूँ, टेबल रेंज में कन्वर्ट कर लूँ। वो कैसे करते हैं आपका, मैं अपने टेबल पे क्लिक करता हूँ और कंट्रोल टी जैसे मैं प्रेस करूंगा तो इसने ऑटोमेटिकली एक रेंज को अपनी सेलेक्ट कर लिया है। अब आपसे पूछ रहा है कि जो मेरे हेडर हैं क्या मेरी टेबल के जो ये हेडर हैं यही रहे आपके, हाँ भाई यही रहे, और मैं इसको ओके करता हूँ तो आप इसका देखोगे फॉर्मेट आपका इसका थोड़ा सा चेंज हो गया है। ठीक, अब यहाँ से इसको लेआउट भी थोड़ा चेंज कर सकते हो आप चाहो तो भाई, जैसा भाई ऑल बॉर्डर आप कर सकते हो यहाँ पर इसका ये ऐसे आपका आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इससे कोई अपनी पावर टेबल बनाता हूँ, मैं इंसर्ट किया पावर टेबल और मैंने इसको इसी शीट पर मैंने यहाँ पर इसको बना लिया यहाँ पर, और मैंने ओके किया, और मैंने भाई ये नेम ले लिया अपने, और ये मैंने भाई इसकी सेल्स ले ली, तो ये आ गया। देखो वही आपका उतना का उतना आ रहा है। अब मैं यहाँ पर देखो कोई भी यहाँ पर ऐड करता हूँ, जैसे मैंने किया अगस्त, यहाँ पर मैंने ले लिया 8। ठीक, आयरन मैन को भी ले आते हैं भाई, सेल्स मैन बना देते हैं। भाई इसने कर दी भाई 3000 की सेल, इसने की भाई कैश के थ्रू, और इसका कमीशन ये प्रॉफिट अपने आप ही आ गया आपका। ठीक, अब जैसे मैं इसको भाई फ्रेश करूँगा तो देखो ये आयरन मैन यहाँ भी आ गया, आयरन मैन यहाँ भी आ गया आपका। ये तो था भाई आपका भाई ऑफसेट फंक्शन के थ्रू। इसमें कहीं पर भी हमने भाई ऑफसेट फंक्शन का यूज नहीं किया था, सिंपल आपका वही आपकी टेबल थी और उसने देखो इसकी फॉर्मेटिंग को भी ले लिया आपका। ठीक, तो भाई सेकंड मेथड के थ्रू हम इसको टेबल में कन्वर्ट करके अपनी टेबल को डायनामिक बना सकते हैं। तो भाई ये था आपका आज का टॉपिक कि हम किसी भी टेबल को भाई दो मेथड से कैसे डायनामिक बना सकते हैं। यदि भाई आपको भाई मेरा ये टॉपिक समझ में आया है या समझाने का तरीका भाई अच्छा लगा है तो भाई मेरे चैनल को बजा के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि आपको भाई मेरे पाइवट टेबल सीरीज के पहले 7 पार्ट देखने हैं
तो भाई इसका भाई मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भाई लिंक दे रखा है, या आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको इनको लिंक मिल जाएगा।